हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है और आपकी ये परीक्षा जो है 14 मार्च से प्रारंभ होने वाली है। तो इसी क्रम में आज हम बीए थर्ड ईयर के समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2018 में आया था, उसका आंसर की लेकर आए हैं। और अपने इसी चैनल पर हम जो है समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर के जो अन्य प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे कि 2019 का, 2020 का, 2021 का और 2022 का, उसका भी आंसर की लेकर आएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस प्रश्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो आइए हम लोग बीए थर्ड ईयर के समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र का जो प्रश्न पत्र है, जो कि 2018 में आया था, उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें कितने प्रश्न आपसे पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनका क्या सही उत्तर है। तो सन 2018 में जो बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र का फर्स्ट पेपर आया था, जिसका कि शीर्षक है पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, और इसमें कुल आपसे 100 प्रश्न पूछे गए थे और इसके जो अवधि थी प्रश्न पत्र की वो है 2 घंटे की। तो इस प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न है वह है कि प्रकारवाद का मुख्यतः संबंध है। ऑप्शन ए दिया है कि सामाजिक परिवर्तन से, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था से, ऑप्शन सी सामाजिक विकास से, ऑप्शन डी सामाजिक प्रगति से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था से। प्रकारवाद का मुख्यतः संबंध जो है सामाजिक व्यवस्था से होता है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाज प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है, यह किसने कहा है। तो इस प्रश्न के जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी हर्बर्ट ब्लूमर। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का नाम निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी थर्स्टिन वेबलिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी मैक्स वेबर। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें जो है प्रश्न संख्या 4 में 2 सूचियां दी गई हैं। एक सूची में, फर्स्ट सूची में लेखकों का नाम दिया गया है और दूसरी सूची में पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। आपको सूची 1 से जो है सूची 2 का मिलान करना है कि किस लेखक की कौन सी पुस्तक है। तो एक पहला जो लेखक है वो है मार्क्स, इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है जर्मन आइडियोलॉजी। तो एक के मार्क्स के साथ जो है ये डी, ये मैच कर जाएगा। फ्रायड की जो पुस्तक का नाम है द ईगो एंड द इड, ये आपका फ्रायड का हो गया। जो सी में दिया है पुस्तक द ईगो एंड द इड, और स्पेंसर की पुस्तक का नाम है द फर्स्ट प्रिंसिपल, इनका इसके साथ मैच हो जाएगा। और ब्रूनहेल्स की पुस्तक का नाम है ह्यूमन जियोग्राफी, ये ब्रूनहेल्स के साथ ये मैच कर जाएगा। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। तो प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हीगल एक आदर्शवादी थे जबकि मार्क्स एक भौतिकवादी थे। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबर की सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए दिया है परंपरागत क्रियाएं, ऑप्शन बी तार्किक क्रिया, ऑप्शन सी अतार्किक क्रिया, ऑप्शन डी भावनात्मक क्रिया। तो वेबर द्वारा जो सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए गए हैं उनमें से अतार्किक क्रिया जो है का प्रकार नहीं है। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें आपसे पूछा गया है कि वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया को हम लोग द्वंद्ववाद के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने धर्म को इस प्रकार परिभाषित किया है। धर्म विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो एक स्थायी औपचारिक समुदाय में संयुक्त होती है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी मैक्स वेबर। यह परिभाषा जो है मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक टालकाट पार्सन की नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, यह पार्सन्स की पुस्तक है। ऑप्शन बी दिया है सुसाइड, यह पार्सन्स की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन सी दिया है कि द सोशल सिस्टम, यह भी पार्सन्स की पुस्तक है। ऑप्शन डी दिया है टुवर्ड्स अ जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, यह भी पार्सन्स की पुस्तक है। तो ऑप्शन बी जो सुसाइड है वह टालकाट पार्सन की पुस्तक नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन
बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो दो इसमें दिया गया है कि दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्पेंसर जो कि सामाजिक डार्विनवाद से संबंधित हैं, तो उनके साथ जो है ये सामाजिक डार्विनवाद को हम लोग मैच करा देंगे। मार्क्स का जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ये आपका मार्क्स के साथ मैच हो जाएगा। दुर्खीम का जो सामाजिक एकता का सिद्धांत है, वो दुर्खीम के साथ ये मैच हो गया, ऑप्शन ए विकल्प। और मर्टन का जो है वो विसंगति का सिद्धांत है, तो प्रश्न संख्या ये जो है आपका इसका मैच करा देंगे मर्टन के साथ। तो हम कूटों को देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक के साथ जो है डी, इसमें ऑप्शन बी जो आपका है वह आपका सही उत्तर होगा। एक के साथ डी, दो के साथ सी, तीन के साथ ए और चार के साथ बी। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा को विकसित किया है। तो यह अवधारणा जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसका नाम स्वैच्छिक क्रिया के सिद्धांत से जुड़ा है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा टालकाट पार्सन। टालकाट पार्सन का नाम जो है स्वैच्छिक क्रिया के सिद्धांत से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। इसमें आपसे पूछा है कि किसने कहा है कि वर्गों की समाप्ति ही मानव संघर्ष की समाप्ति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्गों की समाप्ति से ही मानव संघर्षों की समाप्ति है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि समाज धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है। तो ये अगस्त कॉम के द्वारा कहा गया था। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी जो होगा वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है कि दुर्खीम की दृष्टि से बाह्यता एवं बाध्यता विशेषता किसकी है। तो दुर्खीम के अनुसार बाह्यता और बाध्यता सामाजिक तथ्य की विशेषता है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने समाज के अध्ययन में सावयवी समानता का प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने समाज के संघर्ष सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मैनहाइम, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है समाज के संघर्ष सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एंजिल प्रारूप का प्रस्ताव किसने किया है। तो एंजिल प्रारूप का प्रस्ताव जो है वो टालकाट पार्सन के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। दुर्खीम प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खीम के अनुसार दमनात्मक कानून विशेषताएं हैं। तो दुर्खीम के अनुसार जो दमनात्मक कानून जो है वो आदिम समाज की विशेषताएं होती हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि परिवर्तन सरलता से जटिलता, समरूपता से विषम 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 रूपता और अनिश्चितता से निश्चित की ओर होता है। यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन जो है हर्बर्ट स्पेंसर का है। स्पेंसर ने कहा है कि परिवर्तन जो है सरलता से जटिलता की ओर, समरूपता से विषम रूपता की ओर और अनिश्चितता से निश्चित की ओर होता है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शरीर साम्यवाद केवल भ्रामक ही नहीं अपितु खतरनाक भी है। संभवतः यह तात्विक चिंतन का सबसे खराब प्रकार है। यह कथन किसका है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खीम के अनुसार समानता के आधार पर एकता है। यह विशेषता किस समाज की मतलब कौन सी एकता में पाई जाए, सावयवी एकता या यांत्रिक एकता। दुर्खीम ने जो एकता के दो प्रकार बताए हैं कि सावयवी एकता और यांत्रिक एकता। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यांत्रिक एकता।
अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23, इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, G.H. मीड के द्वारा। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वह मर्टन के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि इतिहास अभिजात वर्ग की कब्र कहा है। यह जो है कथन पेरेटो का है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र एवं साधारण के बद्ध भेद के रूप में परिभाषित किया है। तो धर्म को पवित्र और साधारण के रूप में भेद करने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो हैं इमाइल दुर्खिम। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम भौगोलिक निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्पेंसर का। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक तथ्यों को सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया। तो यह विचार जो है इमाइल दुर्खिम के द्वारा दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मर्टन के अनुसार विचलन का अर्थ है वह व्यवहार जो अस्वीकृत होता है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30, इसमें आपसे पूछा गया है कि आवश्यकता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो आवश्यकता सिद्धांत मेलिनोवस्की द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन सी मेलिनोवस्की आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित सिद्धांत में से कौन सा मर्टन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऑप्शन ए प्रकारवाद, ऑप्शन बी मध्यच्छेद सिद्धांत, ऑप्शन सी श्रम विभाजन का, ऑप्शन डी विसंगति का। तो प्रकारवाद का सिद्धांत मर्टन का है, मध्यच्छेद का सिद्धांत भी मर्टन का है और विसंगति का भी सिद्धांत मर्टन का है। श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खिम का है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 32 में जो है आपको कूडो के आधार पे अपने उत्तर को देना है, जिसमें 2 लिस्ट दी गई है और दोनों को मैच कराना है। तो प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पार्सन्स सूची 1 में दिया पार्सन्स, जिसमें आपका पार्सन के साथ कौन सा सिद्धांत या विचार जुड़े हुए हैं। तो पार्सन्स के साथ जो है आपको प्रकारवाद का नाम जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो है वो सी हो जाएगा। और दुर्खिम का जो है वो जुड़ा है सामाजिक तथ्य के साथ नाम, तो 2 के साथ डी मैच हो जाएगा। और मैक्स वेबर का नाम जो है आदर्श प्रारूप के साथ जुड़ा है, तो 3 के साथ बी हो जाएगा। और डी कॉम्ट के साथ जो है प्रत्यक्षवाद का नाम जुड़ा हुआ है, तो 4 के साथ ए हो जाएगा। तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 में सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। तो प्रश्न संख्या 32 का जो है ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेलिनोवस्की ने कितनी प्राणीशास्त्रीय आवश्यकता को उल्लेख किया है। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 7। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी डी जो है आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री संरचनात्मक प्रकारवादी नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन ए पेरेटो, ऑप्शन बी मेलिनोवस्की, ऑप्शन सी रैडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी टालकाट पार्सन। तो मेलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन और टालकाट पार्सन का नाम जो है संरचनात्मक प्रकारवादी से जुड़ा हुआ है, पेरेटो का नाम नहीं जुड़ा है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। प्रतिमान चर पार्सन, ऑप्शन बी में दिया कि सामाजिक क्रिया बेबर, ये तो सुमेलित है। ऑप्शन सी दिया कि मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत,
ये मटन का है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये पेरेटो का नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स का है। तो ऑप्शन डी ही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 में आपसे पूछा गया है कि प्रकारवाद के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों का कालक्रम सही क्रम के अनुसार जो है आपको उसको अरेंज करना है। तो जो प्रकारवाद के क्षेत्र में अंशदान जो देने वाले चिंतक हैं उनका जो सही क्रम है प्रश्न संख्या 36 में वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स और मर्टन। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक विश्व के संचालन में त्रिस्तरीय सिद्धांत को किसने विकसित किया है। ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अगस्त कॉम्ट के द्वारा। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगस्त कॉम्ट। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐतिहासिक भौतिकवादी एक हठधर्मी नहीं, न ही कोई सूत्र, किंतु एक यथार्थ विज्ञान है और मूर्त अध्ययन तथा ऐतिहासिक खोज का साधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह ऑप्शन जो इसमें जो 4 दिए गए प्रश्न संख्या 38 में से उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हीगल के द्वारा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टालकट पार्सन के अनुसार अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और संस्कृति अनुरक्षण ये जो है ऑप्शन ए प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं, ऑप्शन बी प्रकारात्मक एकता, ऑप्शन सी प्रकारात्मक सार्वभौमिकता, ऑप्शन डी प्रकारात्मक अपरिहार्यता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, प्रकारात्मक अपरिहार्यता। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन जो डी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों में कौन सा हर्बर्ट ब्लूमर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है कि प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी दिया है उद्विकासवाद, ऑप्शन सी दिया है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन डी लोक पद्धति शास्त्र। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन जो है वह उत्तर होगा आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है हर्बर्ट ब्लूमर से संबंधित है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए उसका संबंध हर्बर्ट ब्लूमर से नहीं है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया कि हर्बर्ट ब्लूमर का से संबंधित कौन सा ये कॉन्सेप्ट है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर के अवबोधात्मक समाजशास्त्र का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया है कि सामाजिक क्रिया के वस्तुनिष्ठ अर्थ का प्रयोग, ऑप्शन बी दिया है कि सामाजिक क्रिया के वस्तुनिष्ठ अर्थ का प्रयोजनात्मक अवबोध, ऑप्शन सी दिया है कि सामाजिक क्रिया के दार्शनिक अर्थ का प्रयोजनात्मक अवबोध, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 41 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में किसने जो है परिभाषित किया है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन ए दिया है कि अटकिंसन ने, ऑप्शन बी दिया है सिकोरेल ने, ऑप्शन सी दिया है फ्रायड ने और ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त में से किसी नहीं। तो आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में परिभाषित इमाइल दुर्खीम ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद उदाहरण है। ऑप्शन ए विवेकशील व्यवहार के आदर्श प्रारूप का, ऑप्शन बी सामाजिक यथार्थ के अमूर्त चिंतन तत्वों से संबंधित आदर्श प्रारूप के रूप में, और ऑप्शन सी जो दिया है ऐतिहासिक विशिष्टताओं में निहित आदर्श प्रारूप का, और ऑप्शन डी दिया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकारवाद को बृहद और लघु प्रकारवाद में विभाजित करने का प्रस्ताव किया था। तो प्रश्न संख्या 44 में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, मर्टन ने। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 45 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन ए दिया है विज्ञानों का वर्गीकरण, ऑप्शन बी दिया है श्रम विभाजन, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी,
उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विज्ञानों का वर्गीकरण जो है कांट का है, ऑप्शन बी जो श्रम विभाजन वो दुर्खीम का है और वर्ग संग्रह कार्ल मार्क्स का है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या मनोवैज्ञानिक निर्धारणवादी उपागम की शाखा नहीं है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्तिवादी व्याख्या, ऑप्शन बी व्यवहारवादी व्याख्या, ऑप्शन सी भौतिकवादी व्याख्या, ऑप्शन डी आत्म विश्लेषणवादी व्याख्या। तो जो भौतिकवादी व्याख्या है वह मनोवैज्ञानिक निर्धारणवादी उपागम की शाखा नहीं है। तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रत्यक्षवाद को विशेषीकृत नहीं करता। ऑप्शन ए दिया है कि प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु, ऑप्शन बी प्रत्यक्षवाद जगत की व्याख्या अनुभव के आधार पर करता है, ऑप्शन सी प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य घटनाओं के नियमों की खोज करना है, ऑप्शन डी प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति से निर्धारित होती है उसकी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए आर्थिक स्थिति। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 49 को इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्यतः संचालन शक्ति है। तो मार्क्स के अनुसार जो है इतिहास की जो मुख्यतः संचालन शक्ति है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए चेतना। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 50 इसमें आपसे पूछा गया है कि अवबोधात्मक समाजशास्त्र एक समाजशास्त्रीय भिन्न रूप है। ऑप्शन ए प्रकारवाद का, ऑप्शन बी प्रघटना शास्त्र का, ऑप्शन सी मार्क्सवाद का, ऑप्शन डी उद्विकास का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी प्रघटना शास्त्र का। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 51 इसमें आपसे पूछा गया है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, जो कि आपके 4 विकल्प दिए गए उसमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न संख्या 52 को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विहीन समाज का उदाहरण है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार हर इसमें जो दिया गया है, दास प्रथा वहाँ भी 2 वर्ग थे, सामंती समाज में भी 2 वर्ग थे, पूंजीवाद में भी 2 वर्ग होते हैं एक। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है। ऑप्शन ए दिया है कि किसी समाज की सर्वाधिक सामान्य परिस्थिति, ऑप्शन बी किसी शोधकर्ता द्वारा संकलित सांख्यिकी साक्ष्य, ऑप्शन सी एक आदर्श समाज का दार्शनिक प्रारूप, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यौनिक मूल प्रवृत्ति के द्वारा सामाजिक व्यवहार की व्याख्या किसने की है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए फ्रायड। फ्रायड ने जो है यौनिक मूल प्रवृत्ति के द्वारा सामाजिक व्यवहार की व्याख्या की है। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 55 इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकारवादी उपागम समाजशास्त्री प्रकारवाद का जो है समाजशास्त्री प्रकारवाद का उदाहरण नहीं है। तो प्रश्न संख्या 55 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी मैलिनोवस्की का। प्रश्न संख्या जो है 55 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि आदिम साम्यवाद मार्क्स का, ऑप्शन बी प्रतिमान चर पार्सन्स का, ऑप्शन सी सामाजिक तथ्य वेबर का, ऑप्शन डी औद्योगिक समाज स्पेंसर का। तो प्रश्न संख्या 56 का जो ऑप्शन सी दिया है सामाजिक तथ्य वेबर का वह सुमेलित नहीं है, कि सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है वो इमाइल दुर्खीम की है। तो प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन सी
आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 57। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवादी नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कार्ल मैनहाइम, ऑप्शन बी दिया है मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी दुर्खिम, ऑप्शन डी मर्टन। तो इसमें से जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा ऑप्शन ए मैनहाइम। मैनहाइम जो है वो प्रकारवादी नहीं है, बाकी तीनों मेलिनोव्स्की, दुर्खिम और मर्टन ये लोग प्रकारवादी हैं। तो प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है। तो दुर्खिम का जो धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है वो ऑस्ट्रेलिया के जो है टोटमवाद के अध्ययन पे आधारित है दुर्खिम का धर्म। तो प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी गणना निर्धारणवादी के रूप में नहीं होती है। प्रश्न संख्या 59 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स की। प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 60। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो विज्ञानों का वर्गीकरण दुर्खिम के द्वारा, ये तो गलत है कि विज्ञानों का वर्गीकरण अगस्त काम्ट का है। और दूसरा दिया है ऑप्शन बी ऐतिहासिक भौतिकवाद स्पेंसर का, यह भी गलत है, ये कार्ल मार्क्स का है। ऐतिहासिकतावाद मैनहाइम, ये जो है सुमेलित है, क्योंकि आदर्श प्रारूप जो काम्ट का दिया है वो भी गलत है, मैक्स वेबर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ऐतिहासिकतावाद मैनहाइम। प्रश्न संख्या 61 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि काउंट ने समाजशास्त्र की जिन 2 शाखाओं में विभाजित किया हुए हैं, कि काउंट के द्वारा समाजशास्त्र जो समाजशास्त्र था उसकी जो 2 शाखाएं हैं वो है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। काम्ट ने जो है समाजशास्त्र को इन 2 भागों में विभाजित किया था। तो प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन डी आपका वह सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। प्रश्न संख्या 62 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि काम्ट के अनुसार विज्ञान के रूप में खगोल शास्त्र जिस एक पद्धति पर निर्भर करता है वह है। तो प्रश्न संख्या आपके 63 या 62 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 63 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांडीय उद्विकास का नियम नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 64 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विज्ञानों में से किसे काम्ट द्वारा प्रस्तावित विज्ञानों के वर्गीकरण में 6ठा स्थान प्राप्त है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी समाज शास्त्र। प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 65। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुकूलन की रीति पर आधारित होकर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का विभाजन किया है। ऑप्शन जो दिए गए उसमें ऑप्शन ए दिया है कि 6 स्वरूपों में, ऑप्शन बी 3 स्वरूपों में, ऑप्शन सी 5 स्वरूपों में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मैक्स वेबर है उन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 स्वरूप बताए हैं, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है। तो प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 66। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुष्प्रकार की अवधारणा का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया है। तो दुष्प्रकार की जो अवधारणा है, डिसफंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वह मार्टन के द्वारा दिया गया है। कि इस विकल्प जो 4 आपके दिए गए उसमें से कोई है नहीं मार्टन का नाम। ऑप्शन ए दिया है कि रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी टालकट पर्सन, ऑप्शन सी मेलिनस्को। तो तीनों में से कोई संबंधित नहीं। तो प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 67। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकारवादी नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि मेलिनोव्स्की, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी जो रेटल ब्राउन, ऑप्शन डी मर्टन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है प्रकारवादी नहीं है। प्रश्न संख्या ये 67 है, 67 का आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 68 को हम लोग देख लेते हैं, 68 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो वेबर के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह है सामाजिक क्रिया। प्रश्न संख्या
68 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा कि ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत आधारित है। तो मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था वो हीगल के सिद्धांत पर आधारित था। तो प्रश्न संख्या 70 में ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में हीगल का नाम है ही नहीं। तो प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खिम के अनुसार समाज बदलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यांत्रिक जो सावयवी समैक्य से यांत्रिक समैक्य में सावयवी समैक्य से यांत्रिक समैक्य में। तो प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। दुर्खिम के अनुसार समाज जो है सावयवी समैक्य से यांत्रिक समैक्य में परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 72, इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों का विभाजन किया है। तो दुर्खिम ने जो सामाजिक तथ्य को दो भागों में बांटा था, और जो आपका प्रश्न संख्या 72 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पार्सन का जो है प्रतिमान चर है। पार्सन का जो प्रतिमान चर है वह एक क्या है, ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक द्विविभाजन। प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 को हम लोग देख लेते हैं फट से। इसमें आपसे पूछा गया है कि पार्सन्स और सिल्स के अनुसार संक्रिया का अनिवार्य संघटक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी क्रिया की स्थिति, ऑप्शन डी स्थिति के प्रति कर्ता का अनुकूलन। तो और ऑप्शन डी दिया है कि उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। पार्सन्स और सिल्स के अनुसार जो है संक्रिया का जो अनिवार्य संघटक जो है तत्व है वो कर्ता भी है, क्रिया की स्थिति भी है, और स्थिति के प्रति कर्ता का अनुकूलन, ये सभी है। तो प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 75 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पार्सन्स का व्यवस्था विश्लेषण है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक बहुकारकी मॉडल। प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित आदर्श प्रारूप को विशेषीकृत करती है। ऑप्शन जो 4 आपके दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए, यह एक उपकल्पना है, यह सत्य होगा। प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मर्टन ने प्रकार की परिभाषा की है। तो मर्टन ने जो है प्रकार की परिभाषा अंशदान के अर्थ में की है। तो प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 78, इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर के अनुसार कथन 3 × 3 = 9 के अर्थ का अवबोध उदाहरण है। जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न तो ए और न ही बी। प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 79, इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंरचना का तत्व नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपकरण। प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 80 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खिम ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो दुर्खिम ने जो तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग दो समाजों में जो समानताओं को खोजने में किया था। तो प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ट्रोवियन आइसलैंड का अध्ययन किसने किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है मैलिनोवस्की ने। मैलिनोवस्की ने जो है ट्रोवियन आइलैंड्स का जो है अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 82, इसमें आपसे पूछा गया है कि अंडमान आइलैंड्स का अध्ययन किसने किया था। तो अंडमान आइलैंड्स का अध्ययन रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 82 का ऑप्शन सी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 83। इसमें आपसे पूछा गया कि विशिष्ट अन्न और सामान्य अन्न, विशिष्ट अन्न और सामान्य अन्न की अवधारणा के बीच में किसने भेद किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मीट के द्वारा। प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। आप प्रश्न संख्या 84 को हम लोग देख लेते हैं कि उस प्रकारवादी को पहचानिए जिसने समाज के अध्ययन हेतु क्षेत्र दृष्टि पद्धति का प्रारंभ किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मैलिनोवस्की। प्रश्न संख्या 85 को हम लोग देख लेते हैं कि अध्ययन के प्रकारात्मक और ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया। तो इस प्रश्न के जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पार्सन्स के द्वारा। प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 86। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकट और अप्रकट प्रकार में भेद किसने किया है? तो प्रकट और अप्रकट प्रकार के बीच जो अंतर है या भेद है उसको मर्टन के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 87 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित भौगोलिक निर्धारणवादियों में से किसने कहा है कि सुगमता सभ्यता का शत्रु जो है। तो प्रश्न संख्या 87 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हटिंगटन। प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वर्गीकरण है। तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है ये समाज का वर्गीकरण है। प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन अब प्रश्न संख्या 89 या को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्यक्षवाद है। तो प्रत्यक्षवाद क्या है? एक वैज्ञानिक दर्शन है। प्रश्न संख्या 89 89 यानी का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक दर्शन। प्रश्न संख्या 90 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वजनित यथार्थ के रूप में वर्णित किया है? तो इमाइल दुर्खीम ने समाज को स्वजनित यथार्थ के रूप में वर्णित किया है। तो प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। प्रश्न संख्या 91 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 92 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रेडक्लिफ ब्राउन। प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 93। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिमान विहीनता शब्द का प्रयोग किसने किया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से। तो इसमें जो प्रतिमानहीनता शब्द का प्रयोग दुर्खीम के द्वारा भी किया गया है और मर्टन के द्वारा भी किया गया है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4। प्रश्न संख्या 93 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि यह कथन किसका है? 94वां प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि धर्म सताए गए लोगों की हृदय विहीन जगत की भावना और आत्मविहीन स्थितियों की आत्मा है। यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 94 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रश्न संख्या 95 में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा रॉबर्ट मर्टन। प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 96। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स ने भौतिकवाद का दर्शन प्राप्त किया था। तो मार्क्स ने भौतिकवाद का दर्शन जो है वो हीगल से लिया था। प्रश्न संख्या 96 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 97। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स की छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे हैं। तो जो 97 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, स्वयं में वर्ग। प्रश्न संख्या 98 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था।
तो प्रश्न संख्या 98 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 99। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सामाजिक डार्विनवाद से निकटता से जुड़ा है। तो सामाजिक डार्विनवाद से जो निकटता से जुड़े हुए हैं वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो प्रश्न संख्या 99 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 100 जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वाद प्रतिवाद और संवाद की पद्धति मुख्यतः से संबंधित कौन है। वाद प्रतिवाद और संवाद की पद्धति से कौन मूल रूप से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, हीगल। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के जो सही उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो इसी प्रकार जो है आपके अन्य जो साल के जो प्रश्न पत्र हैं, जैसे कि ये तो 2018 का प्रश्न पत्र था, इसी प्रकार 2019 का है, 2020 का है, 2021 और 2022 उसका भी वीडियो जो है आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेगा। तो आप यदि हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आप इस प्रश्न पत्र से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।